आप सभी का ध्यान किधर है? आपके मैथ वाले अजय सर इधर हैं। तो हेलो हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए लेक्चर में। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो भी कैसा क्वेश्चन होगा बच्चे आपका? तो सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना? अगर ये क्वेश्चन सेम नहीं आया तो मैं आपको गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि इस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन 110% मिलेगा। और ये वो क्वेश्चन है जो पिछले बार पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो वही क्वेश्चन हमने लेकर आए हैं। तो देखिएगा, आज का लेक्चर जो होगा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, कहने का मतलब ये है एक क्वेश्चन रहेगा लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो जिसके पास पेशेंस होगा वही इस लेक्चर को देखेगा, वरना नहीं देख सकता है। क्योंकि भाई आपका जो पेशेंस लेवल है वो हाई होना चाहिए, जिससे कि आप चीजों को समझें। अभी देखेंगे यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वो सब एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है? तो चलिएगा, देरी नहीं करते बच्चे, और सब क्वेश्चन एक दूसरे से डिफरेंस होंगे। तो देखिएगा बच्चे, अब आपको स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको एकदम नॉर्मल क्वेश्चन लेंगे, फिर धीरे धीरे करके आपको हाई लेवल पे लेकर जाएंगे। चलिएगा, देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को एकदम नॉर्मल क्वेश्चन यूज करते हैं, बट आपका डिफरेंट होगा। अब देखिएगा बेटा, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन ये है, इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11, हम डायरेक्ट करा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड अभी सब बचा हुआ है। जबकि देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, यक्स प्लस वन इज ए फैक्टर, मतलब ये इसका एक क्या बच्चे? फैक्टर है। इसका क्या बच्चे? एक फैक्टर है। अगर ये इसका एक फैक्टर है और एक बार इसमें एक इक्वेशन भी आपको दे रखा है 2a माइनस 3b इक्वल में कितना बच्चे? 4। अब ध्यान देखिएगा, अगर यक्स प्लस वन इस चीज का फैक्टर है तो कहने का मतलब ये है यक्स की ये जो वैल्यू होगी वो जीरो के इक्वल मन करके लगाएंगे। देखिएगा ध्यान से, अब आपको जो इक्वेशन दे रखा है सबसे पहले आप उसी को लिखिए। जैसे दे रखा है क्या, 2a माइनस का 3b इक्वल में कितना बच्चे? 1। और ये रहेगा आपका क्या? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये होगा बच्चे क्या आपका? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो कि आपको गिवन है। अब आगे देखिएगा, अगला कह रहा है कि आपको यक्स प्लस वन इक्वल में आपको लेट करना है जीरो के, तो यक्स की जो वैल्यू होगी वो माइनस वन। अब आप यहां पर रखिए इसे जीरो के इक्वल में लेकर। कहने का मतलब ये है 2x² प्लस का ax² प्लस का 2bx प्लस में 1 इक्वल में क्या लेंगे बच्चे? जीरो, क्योंकि एक फैक्टर है, ठीक है? अब देखिएगा, x की वैल्यू कितना पुट करेंगे बच्चे? माइनस का 1। अब यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 1 पुट कर दीजिए। 2b माइनस का 1 प्लस का 1 इक्वल में क्या रहेगा बच्चे? जीरो। अब देखिएगा यहाँ पर क्या रहेगा बच्चे? यहाँ पर बनेगा आपका 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर माइनस के साथ करेंगे तो 1 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर बनेगा कितना बच्चे? प्लस में a, और यहाँ पर बनेगा माइनस का 2b प्लस का 1 इक्वल में क्या रहेगा बच्चे? जीरो। अब ध्यान देखिए, एक का स्क्वायर करेंगे वो भी माइनस के साथ, तो आपका क्या रहेगा बच्चे? 1 हो जाएगा, वो भी प्लस के साथ। अब देखिएगा बच्चे, आपको क्या करना है, ये रहेगा a माइनस का 2b, और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो इसे क्या कर देंगे बच्चे? 3 इक्वल में जीरो। तो a माइनस 2b इक्वल में क्या होगा बच्चे? माइनस का 3, और ये बनेगा आपका क्या? इक्वेशन नंबर 2। अब अब आप ध्यान देखिएगा बच्चे, आपका इक्वेशन फर्स्ट है और ये क्या है बच्चे? इक्वेशन 2। इसमें यहाँ पर 2a लिखा है, यहाँ पर केवल क्या बच्चे? a। तब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 2 का मल्टीपल कर देना है, यानी कि इन इक्वेशन 2 मल्टीपल बाई 2। 2 का आप मल्टीपल कर दीजिए। कितने का मल्टीपल करेंगे बच्चे? 2 का। जब आप 2 का मल्टीपल करेंगे तो 2a माइनस का क्या बनेगा? 2 टू जा 4, यानी कि यहाँ पर बनेगा आपका क्या? 4b इक्वल में माइनस का 6, ठीक है ना? इक्वल में क्या बच्चे? माइनस का 6, और ये रहेगा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप यहाँ पर देखिएगा, जो इक्वेशन थर्ड है और इक्वेशन फर्स्ट है, आपका दोनों इसमें 2a आपका क्या है बच्चे? सिमिलर है। तो कहने का मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड आर सब्ट्रैक्ट, इनको आप आपस में क्या कर दीजिए बच्चे? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए बेटा? सब्ट्रैक्ट। तो देखिएगा, सबसे पहले आप यही इक्वेशन लिखिए, 2a माइनस का 4b इक्वल में क्या है? माइनस का 6। अब आगे देखिएगा, लिखा हुआ है क्या बच्चे? 2a माइनस का 3b इक्वल में कितना बच्चे? 1। अब आप ध्यान से देखिए बच्चे, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पर सिंबल चेंज कर दीजिएगा सबसे पहले, तो माइनस होगा और ये प्लस वाला क्या होगा? माइनस वाला क्या होगा बच्चे? प्लस, और यहाँ प्लस है क्या होगा बच्चे? माइनस।
अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का बी बचेगा और यहाँ माइनस का कितना बचे 7। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और बी की जो वैल्यू आने वाली है बेटा वो कितना आने वाली है, बी की वैल्यू 7 आएगी। बी की वैल्यू कितना आएगी बेटा 7। अब आपकी जो बी की वैल्यू आई है आप उसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कहीं पर भी। तो आप कर देंगे क्या, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में हमें क्या करना है बच्चे, वैल्यू को पुट करना है। अब देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है 2a, क्या था बच्चे 2a, उसके बाद है क्या 3b। अब वहां पर 3 लिखेंगे लेकिन b का जो प्लेस होगा वो 7 से होगा। अब b के जगह पे हमें क्या फिल करना है बच्चे 7 और इक्वल में कितना बेटा 1। अब आपका 1 रहेगा। अब ये होगा 2a, ये कितना होगा बच्चे आपका 3 से बन जाए 21 इक्वल में कितना होगा बच्चे 1। अब आप इधर जाके इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यानी 2a माइनस का कितना बच्चे ये प्लस हो जाएगा 21, इधर माइनस उस साइड में क्या होगा बेटा प्लस, तो आपका कितना होगा 22। अब 2 से कैंसिल कर दीजिए कितना होगा बच्चे 11, यानी ए की जो वैल्यू आने वाली है वो कितना आएगी बेटा 11 आएगी। ए की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी बच्चे 11 और बी की जो वैल्यू आने वाली है वो कितना आएगी बच्चे 7 आएगी। इस तरह से हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन को निकाल दिया। अब चलिएगा देखिएगा ध्यान से, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन भी थोड़ा सा हम इजी लेना चाहेंगे और अलग टाइप का। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा बच्चे 14, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा 14। अब देखिएगा यहाँ पर जो अभी हम क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहला क्या है इसमें लिखा हुआ है टू नंबर्स आर इन रेशियो, रेशियो फॉर्म में है, वो दो नंबर का रेशियो कितना दे रहा है 5:6। अब आगे कह रहा है इफ 8 सब्ट्रैक्ट, मतलब आपको 8 क्या कर देना बच्चे सब्ट्रैक्ट कर देना है यानी कि माइनस कर देना है। जब आप इसे माइनस कर देंगे तो जो इनका रेशियो है नंबर का वो है 4:5। अब आप लेट करेंगे जो दो नंबर बोला है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या बच्चे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर इज, फर्स्ट नंबर इज कितना बच्चे x एंड सेकंड नंबर इज, एंड सेकंड नंबर इज, सेकंड नंबर इज, सेकंड नंबर कितना होगा बेटा y, सेकंड नंबर कितना होगा y। अब देखिएगा अब इनके आपको रेशियो दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के चल रहे हैं बच्चे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहेगा, केस फर्स्ट देखिएगा ध्यान से। अब इस केस फर्स्ट में क्या कह रहा है कि नंबर के रेशियो दिए गए हैं, क्या बच्चे नंबर रेशियो, क्या दिया है बेटा नंबर रेशियो। अब ध्यान देखिएगा जो नंबर का आपको क्या दिया बेटा रेशियो, अब नंबर का रेशियो दिया है वो भी कितना दे रखा है बच्चे यानी 5:6। अगर हम लोग दो नंबर माने हैं तो यानी x रेशियो y, अब ये इक्वल में लेंगे तो यानी x अपॉन में y, और इसको लिख सकते हैं क्या बच्चे 5/6, और ये रहेगा आपका क्या इक्वेशन नंबर, आप इसे फर्स्ट बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं बच्चे फर्स्ट। अब ध्यान देखिएगा आप इसे इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर ना बना के आपको थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लीजिए क्योंकि अभी इसे आपको करेक्शन करना पड़ जाएगा। देखिएगा ध्यान से x इक्वल, हम आपको क्या करना है ये जो आपका y डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कहने का मतलब अब आप इसे इक्वेशन फर्स्ट का नाम दीजिए जिससे कि अभी कहीं पर वैल्यू पुट करना हो तो आपके लिए बहुत ही क्या हो जाए बच्चे इजी हो जाए। अब ध्यान देखिएगा अब आगे क्या कह रहा था, उसमें जो आपने नंबर माना उसमें दोनों नंबर में यानी कि फर्स्ट नंबर में भी और सेकंड नंबर में भी आपको 8 माइनस कर देना है यानी कि 8 सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब देखिएगा ध्यान से अगर हम लोग करेंगे केस नंबर 2, ठीक ना, केस नंबर 2 बोथ नंबर आर, बोथ नंबर सॉरी बोथ नंबर आर, बोथ नंबर आर सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट 8, मतलब उसमें से हमने 8 को क्या करना बेटा माइनस। तो पहला नंबर क्या है बच्चे x, उसमें से 8 घटा दीजिए, दूसरा है y, उसमें से भी आप कितना घटाएंगे 8। तो इनका जो रेशियो होगा वो देखिएगा बेटा वो कितना बन जा रहा है, तो उनका जो रेशियो है 4:5 बन जा रहा है। उनका रेशियो कितना बन रहा है बच्चे 4:5। तब इसका रेशियो आपका जो बनेगा वो बनेगा कितना बच्चे 4/5। अब आप इनको इस तरह से क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, जब आप इनको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये होगा 5x माइनस 8 5 का कितना होगा 40। अब यहाँ 4 से मल्टीपल करिए 4y और 8 4 जा 32। अब आप ध्यान देखिएगा बच्चे, अब आपको कुछ भी नहीं करना इसमें। अभी जो आपने x की वैल्यू पाया है देखिएगा ध्यान से, x की वैल्यू कितना मिली थी आपको, x की वैल्यू मिली है ये 5/6 इंटू वाई। अब आप यहाँ लिख सकते हैं x की डायरेक्ट यहाँ वैल्यू लगा दीजिए बस,
अब आपको लिखना है क्या बच्चे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखोगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यक्स इक्वल में कितना है 5 अपॉन में 6y। अब आपको यहाँ पर वही वैल्यू उठा के रख देनी है, तो यानी ये होगा 5 और यहाँ पर रहेगा 5 अपॉन में 6, ये रहेगा y माइनस का 40 इक्वल में कितना बच्चे 4y माइनस का कितना बच्चे 32। अब आप देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले आप इन दोनों का आप मल्टीपल कर दीजिए, 5 5 से कितना होता है बच्चे 25, तो 5 5 से 25 y अपॉन में 6। अब ये पॉजिटिव है इस साइड लाएंगे तो क्या होगा बच्चे निगेटिव 4y इक्वल में आपका क्या है माइनस का 32, इक्वल में क्या बच्चे माइनस का 32। अब ये वाला जो माइनस है उस साइड जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का कितना बच्चे 40। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, अब आपको इन दोनों में एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब आप इनका एलसीएम लेंगे और इधर करेंगे तो ये होगा कितना 25y माइनस का 6 4 जा कितना होगा बच्चे 24, 6 4 जा कितना होगा बच्चे 24 अपॉन में कितना रहेगा बच्चे 6 इक्वल में, अब आप इन दोनों को घटा दीजिए कितना बचेगा बच्चे 8 आएगा। अब आपको इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चे y, और ये जो आपका डिवाइड है इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब आपका जब मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चे तो ये होगा बच्चे कितना आपका 48, यानी कि जो y की वैल्यू मिलने वाली है वो कितना है बच्चे 48। अब इसको y की वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हमें क्या करना है बच्चे इस वैल्यू को उठा के पुट कर देना है। तो इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या था बच्चे देखेंगे तो वहां पर जो लिखा हुआ है देखिएगा ध्यान से, दिखा दें आपको, यहाँ x इक्वल 5 अपॉन में 6y, ठीक है ना। अब आप ध्यान दीजिएगा x इक्वल 5 अपॉन में 6y। अब देखिए जब आपने y की वैल्यू कितना मिली आपको बेटा 48, तो यहाँ पर रख दीजिए आप कितना 48। अब आप इसे करेंगे तो कितना होगा बच्चे 8 टाइम जाएगा, अब 8 टाइम जाएगा तो 5 और 8 का मल्टीपल कर दीजिए कितना आएगा बच्चे 40, कहने का मतलब x का मान जो आने वाला है वो कितना आएगा बेटा 40 आएगा, कितना आएगा बच्चे 40। देखिए ये दोनों क्वेश्चन अभी तो बहुत ज्यादा इजी थे, लेकिन अब क्वेश्चन आपको लेकर चलेंगे क्या जो आपके लेवल का है, जो एकदम भयंकर है। देखिएगा बच्चे बवंडर आने वाला है आज, देखिएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेवल का मिलेगा बेटा, और ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा अब आपको क्या करना है, इसमें एक मयंक है, ठीक है ना, मयंक बहुत ही अच्छा लड़का है, इतना आसानी से नहीं मानने वाला, लेकिन फिर भी देखते हैं। कह रहा है कि मयंक है, मयंक के पास कुछ केला है, ठीक है ना, मयंक के पास क्या है बच्चे केला है। अब वो कह रहा है कि उसे डिवाइड करेगा 2 लॉट में, मतलब आपको पूरा क्वेश्चन हम आपको पहले समझा दे रहे हैं कि एक बच्चा मयंक है, एक बच्चा क्या है बच्चे मयंक, जिसके पास कुछ केले हैं। अब उस केले को वो 2 भागों में डिवाइड कर देगा, अब उसे बेचना चाहता है। अब केले को डिवाइड किया 2 पार्ट में, लॉट ए और लॉट बी। अब दोनों पार्ट को जब वो डिवाइड करेगा बच्चे, तो उसमें क्या होगा, जो पार्ट ए वाला रहेगा वो कह रहा है 2 रुपए में 3 केला देंगे, और दूसरे लॉट को कह रहा है कि 1 रुपए में 1 केला देंगे। तब वो टोटल जो केला बेचता है उसे कितने रुपए में बेचता है 400 रुपए में। दूसरा ये कहेगा कि आपको जो फर्स्ट लॉट है उसमें 1 रुपया का 1 केला बेचेगा, और उसके बाद 4 रुपया में 5 केला बेचेगा, तब उसे कितने रुपए मिलते हैं बच्चे 460 रुपए मिलते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहले हम आपको पूरा क्वेश्चन बता दिए, लेकिन यहाँ पढ़ के तब समझिएगा। देखिए लिखा है मयंक हैड सम बनानास एंड ही डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट, लॉट क्या बच्चे ए एंड बी, मतलब 2 लॉट दिया गया है ए और बी। ही सोल्ड फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ 2 रुपी 3 बनाना, मतलब 2 रुपया का 3 केला, ठीक है ना। एंड सेकेंड लॉट उसे 1 रुपया में कितना दे रहा है बच्चे 1 केला। उसके बाद ये कंडीशन यहाँ पे आपकी फिनिश हो जाती है। अब आपको ये जब देगा टोटल रुपया कितना मिला उसे 400। अब उसके बाद देखिएगा ध्यान से, कह रहा इफ ही हैड सोल्ड फर्स्ट लॉट, जब दूसरी कंडीशन आती है तब 1 रुपए में 1 केला दे रहा है, लेकिन सेकंड लॉट में वो क्या कर रहा है कि 4 रुपए के 5 केले देंगे, और उस तरह से आपके टोटल कलेक्शन कितने रुपए का होता है बच्चे 460। अब कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बनाना, मतलब कि जो आपके मयंक है उनके पास कुल कितने केलों की संख्या थी। तो देखिएगा बच्चे, अब आपको सबसे पहले यहाँ पे चल रहे हैं सॉल्व करने, और देखिएगा सबसे पहले आपको लेट करना है बेटा, लेट करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले आप डालिए यहाँ पे सोल्यूशन, और सोल्यूशन के बाद आप लिखेंगे क्या, मयंक मयंक हैड सम बनाना, मयंक हैड सम बनाना, मतलब मयंक के पास कुछ केले हैं, ठीक है ना, बनानास, ठीक ना।
अब आपको यहाँ पर लेट करना है, ठीक ना। लेट द, देखिएगा लेट द, अब लिखेंगे द नंबर ऑफ बनाना, द नंबर ऑफ बनाना, बनाना इन लॉट ए, लॉट ए बी एक्स मानेंगे। मतलब कि जो लॉट ए है उसमें कितना बनाना है तो आपने उसे यक्स सेलेक्ट कर लिया। एंड द द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ बनाना, नंबर ऑफ बनाना इन लॉट, कौन सा बच्चे, बी, कितना बच्चे, वाई मान लेंगे, उसमें कितना मानेंगे, वाई। अब देखिएगा, अब आपकी यहाँ से कंडीशन स्टार्ट होगी। अब कंडीशन फर्स्ट है यानी केस फर्स्ट। फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, 2 रुपए में 3 बनाना, 2 रुपए में कितने बनाना बच्चे, 3 बनाना, ठीक है ना। एंड 1 रुपी, 1 रुपी पर बनाना, पर बनाना मतलब 1 रुपए में एक बनाना आपको मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा कह रहा है आपको फर्स्ट कंडीशन में। अब आप देखिएगा ध्यान से, अब आपको क्या करना है बेटा, जो आप इसमें दे रहा है वो क्या है, 2 रुपए में 3 केला। अब आप समझिएगा, जैसे 10 केला है, ठीक है ना, या ऐसा समझो 10 रुपए में आपको 5 केला मिलता है, तो एक केला कितने रुपए का पड़ेगा, तो आप बोलोगे 2 रुपए का। तब आपने क्या किया, जो रुपयों की संख्या थी उसे आपने केले से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कहने का मतलब ये है 10 रुपए में आपको 5 केला मिला, तो एक केला कितने का पड़ा था आपका, 2 रुपए का। वही चीज आपको यहाँ पर रखना है कि आपका ये जो है रुपये कितना बच्चे, 2 रुपये, केला कितना मिल रहा है, 3। तब आप इसे जब लिखेंगे तो लिखेंगे 2/3। अब आपको इसे करना पड़ेगा, इसे लिखोगे क्या, 2/3। अब ये कितने में मिल रहा है, तो इनकी जो संख्या हमने यक्स सेलेक्ट कर लिया। और दूसरा, 1 रुपए में एक केला मिल रहा था, तब इसे हमने वाई लेट कर लिया, और ये कितने का मिल रहा है बच्चे, टोटल 400 रुपए के, यानी कि 400 के मिल रहे हैं। अब ध्यान देखिएगा, अगर ये 400 रुपए का मिल रहा है तो इससे हम लोग एक इक्वेशन क्रिएट करेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, इसको एलसीएम लेकर क्रिएट करना है। अब आप इधर और इधर दोनों साइड मल्टीपल कर देंगे, तब ये बनेगा 2x प्लस में क्या, 3y अपॉन में क्या बच्चे, 3 इक्वल में रहेगा बच्चे क्या आपका 400, इक्वल में क्या रहेगा बेटा 400। अब आप ना आगे देखिएगा बच्चे, अब आपको इस जो 3 डिवाइड में इधर क्या करिएगा बेटा, मल्टीप्लाई। यानी कहने का मतलब ये है 2x प्लस में 3y इक्वल में क्या है कि 400 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 3 जो कितना होगा बच्चे 12, और ये रहेगा आपका क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या रहेगा बच्चे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ध्यान देखिए, नेक्स्ट कंडीशन पे चलेंगे बेटा, और आपकी नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, कंडीशन नंबर केस नंबर 2। अब बात करेंगे केस नंबर 2 की। देखिएगा, लॉट ए को ध्यान से देखिएगा, इसमें बेटा लॉट ए को 1 रुपया का देगा, और जो दूसरा लॉट है उसे 4 रुपए का 5 केला देगा, और टोटल जो केला बिकेगा आपका कितना, 460 रुपए का, यानी कि 460 रुपीज का। देखिएगा, केस नंबर सेकंड है 1 रुपी पर बनाना, 1 रुपी पर बनाना मतलब 1 रुपया का क्या मिलेगा बच्चे, एक केला, ठीक है ना, बनाना। एंड सेकेंड लॉट जो है उसमें 4 रुपी का कितना मिला बच्चे, 5 केले। अब देखिएगा, अब आपको ये जो टोटल कॉस्ट आ रही है यानी टोटल रुपए मिल रहा है आपका, कितना मिल रहा है, तो पहला वाला यक्स के साथ लेंगे, दूसरा वाला क्या रहेगा बच्चे, वाई के साथ लेंगे, और ये कितना हो रहा है बच्चे, 460 रुपए मिल रहा है, यानी कि 460 रुपए के मिल रहे हैं। अब आगे देखिएगा, अब आपको यहाँ पर यक्स का मल्टीपल कर देंगे तो क्या होगा, 5x प्लस में यहाँ पर 1 रहेगा, इधर करेंगे तो क्या होगा बच्चे 4y, और नीचे का कितना होगा बच्चे 5, ये कितना रहेगा आपका 460। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये होगा 5x प्लस में 4y इक्वल में इन दोनों का आप मल्टीपल कर दीजिए। जब इन दोनों का आप मल्टीपल करेंगे तो देखेंगे कितना आएगा बच्चे 2300, और ये बनेगा इक्वेशन नंबर 2। अब आप मल्टीपल कर लीजिए, 5 6 जा कितना होगा 30, 0 बचेगा, 5 4 जा 20, और 3 आपका कैरी। अब आपको कुछ नहीं करना है, अगर हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड को यूज करना चाहे सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पर 2x है और वहां पर 5x, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे 5 का मल्टीपल, और जो फर्स्ट इक्वेशन का उसमें सेकंड इक्वेशन में 2 का मल्टीपल। देखिएगा ध्यान से, लिखोगे इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट मल्टीपल बाई 2, सॉरी मल्टीपल बाई 5, मल्टीपल बाई 5 एंड इक्वेशन फर्स्ट मल्टीपल बाई कितना बच्चे 2, मल्टीपल बाई 2, यहाँ पर कितने का मल्टीपल करेंगे बच्चे 2 का। अब ध्यान देखिएगा, इधर वाला जो इक्वेशन था हम इसमें कर रहे हैं, अब 5 से करेंगे तो ये 10 होगा, ये 15 होगा, और ये कितना होगा बच्चे
6000 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा बेटा, 6000। यहां पर क्या होगा बच्चे, फर्स्ट वाले इक्वेशन में, तो यहां पर होगा 10x 15y और इक्वल में क्या होगा बच्चे 6000 होगा। क्या होगा बच्चे 6000। ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है, तो यहाँ 5 2 10, 5 3 15, 5 12 का मल्टीपल करेंगे तो 6000 आने वाला है। ये बनेगा क्या, इक्वेशन नंबर आपका थर्ड। उसके बाद देखेंगे क्या बच्चे, इसमें हम कितने का मल्टीपल करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2 का मल्टीपल करेंगे, और सॉरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 5 का, इक्वेशन नंबर 2 में कितने का बच्चे 2 का। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पर 2 का मल्टीपल करेंगे तो ये होगा कितना 10x प्लस में 4 2 8, और यहाँ पर कितना होगा, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे 4600, और ये इक्वेशन नंबर क्या रहेगा बच्चे 4। अब आप इन दोनों का क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इन दोनों को क्या करिए बच्चे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर माइनस, ये माइनस और ये भी क्या होगा बच्चे माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, आपका बचेगा कितना 7y इक्वल में कितना बचेगा बच्चे 4000। अब देखिएगा जो 4000 बचा है, यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा, y की। जब यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल में कितना होगा बच्चे 4000 अपॉन में 7, और ये होगा 7 2 बच्चे कितने बच्चे 14। यहाँ पर मतलब ये है जो y की वैल्यू आ रही है वो कितना आ रही है बेटा 200। y की वैल्यू कितना आ रही है बच्चे 200 यानी कि 200। अब ध्यान देखिएगा, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट को देखेंगे तब आपका क्या है, इक्वेशन फर्स्ट कहां पर है बेटा, तो इक्वेशन फर्स्ट ये रहा 2x प्लस 3y। अब आपको यहीं पर लिखना पड़ेगा, लिखेंगे क्या 2x प्लस में 3y की जगह पे ये पुट कर देना है, और ये कितना है 1200 के इक्वल में था। अब ध्यान देखिएगा, ये रहेगा आपका 2x, और ये प्लस में क्या होगा 600 जो कि उधर जाएगा, तो यहाँ पर 600 आप माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा आपका 600 बचेगा भी, और ये रहेगा 2x, तो x इक्वल में क्या होगा 600 अपॉन में 2, 2 3 जो कितना होगा बच्चे 6, यानी कहने का मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी आपकी, तो वो 300 आने वाली है। x की वैल्यू कितना आने वाली है बच्चे 300। तो अब आपका देखेंगे टोटल नंबर ऑफ बनाना, टोटल नंबर ऑफ बनाना, जब बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ बनाना की तब वो कितना होगा, ध्यान से देखिएगा टोटल नंबर ऑफ बनाना क्या होगा x प्लस में y, x की वैल्यू कितना है बच्चे 300 प्लस में 200, और ये कितना हो जाएगा बच्चे टोटल का 500, यानी जो केलों की संख्या होगी मयंक के पास वो कितना है बच्चे 500, कितना है बच्चे 500। इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किया। एक क्वेश्चन को आप रिपीट करके भी देखिएगा जिससे कि बहुत अच्छे से आ जाए, और इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक क्वेश्चन आ गया है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चे, एक बच्ची है जिसका नाम क्या बेटा दीप्ति, ठीक है ना। अब ये इन्वेस्ट करेंगी क्योंकि इनके पास पैसा बहुत ज्यादा था, अब इनके पास पैसा ज्यादा है तो खर्चा भी होना चाहिए। अब वो खर्चा कहाँ कहाँ कर रही है, देखिएगा ए अमाउंट को, अपने मनी को, दो स्कीम आ रही है। कितने स्कीम आ रही है बच्चे, दो। एक स्कीम का नाम ए है, दूसरा स्कीम क्या बच्चे बी। अब कह रहे हैं ये ब्याज पे देखिएगा ध्यान से, इनको ब्याज मिलता है, ठीक है ना। अब वो ब्याज कितना मिल रहा है, अब क्वेश्चन पहले समझ लीजिए कि दीप्ति जो है इन्वेस्ट करती हैं, दो स्कीम है, एक स्कीम का नाम ए है, दूसरा क्या बच्चे बी। कह रहे हैं विच ऑफर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% और उसके बाद 9%। मतलब स्कीम ए में जो रेट मिलेगा इन्हें वो 8% का मिलेगा, और दूसरा जो होगा उसमें 9% का। मतलब पहले स्कीम में 8%, दूसरे स्कीम में 9% पर एनम। उसके बाद कह रहा रिस्पेक्टिवली सी रिसीव्ड, और इन्हें जब पर एनम यानी कि एक साल बाद इनको ब्याज मिलता है रुपया ना, वो कितना मिलता है तो 860 रुपीज एज एनुअल, वो भी साल भर में। अब कह रहा दूसरी कंडीशन, यहां पर एक कंडीशन समाप्त हो गई। अब कह रहा हाउएवर यदि हैड से इंटरचेंज, मतलब उनका जो परसेंटेज है रेट का उसे इंटरचेंज कर देते हैं, तब जो इनका इन्वेस्टमेंट होता है दोनों स्कीम पर वो क्या कर देता है बच्चे, उन्हें 20 रुपया ज्यादा देगा। अब कह रहा है कि हाउ मच मैनी डिड ही इन्वेस्ट इन ईच। कहने का मतलब ये है दो स्कीम है, पहले पे इन्हें 8% का रेट है, दूसरे पे इन्हें 9% का रेट है, और टोटल इन्हें जो मतलब ब्याज का पैसा मिलने वाला है वो 1860, यानी कहने का मतलब है 1860 रुपीज। लेकिन ये कह रहा है कि अब इसी चीज को वो उल्टा कर देती है, मतलब पहले स्कीम में 8% ना देके 9%, और दूसरे स्कीम में 8-9% न देकर कितना परसेंट बच्चे 8%, तब इन्हें 20 रुपया जो है ज्यादा मिल जाता है। तो ये कह रहे हैं कि स्कीम ए में
और स्कीम बी में इन्होंने कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। अब देखिए बच्चे, इनके पास पैसा ज्यादा था तभी इन्होंने इन्वेस्ट किया, हम लोग के पास पैसा नहीं है इसलिए हम लोग इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, मस्ती कर रहे थे, लेकिन आप लोग पढ़ाई भी करते रहिएगा। देखिए, अब इसमें कुछ कंडीशन होगी बेटा, कुछ क्या होगी बच्चे, कंडीशन। अब आप यहाँ देखिएगा, तो ये सारा क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का कुछ ना कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए। देखिएगा, सबसे पहले इनके पास दो स्कीम है, वो चीज हम आपको यहाँ पर शो कर देते हैं। देखिएगा बेटा, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में क्या होगा, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा दीप्ति, क्या बच्चे, दीप्ति हैड हैड सम अमाउंट, मतलब इनके पास कुछ रुपया है, ठीक है ना। इनके पास क्या है बच्चे, कुछ रुपए हैं, किसके पास, दीप्ति के पास। अब ध्यान देखिएगा, इसमें आपको लेट करना है, ठीक है ना। अब इसमें जो पहली स्कीम होगी उसमें कितना पैसा लग रहा है, दूसरी स्कीम होगी उसमें कितना पैसा लग रहा है। अब देखिए, इसमें जब आप लेट करेंगे तब आपका क्या रहेगा, लेट द लेट द मनी ऑफ लेट द मनी ऑफ फर्स्ट स्कीम, या फिर ये बोल सकते हैं स्कीम ए, क्या बोल सकते हैं बच्चे, स्कीम ए। अब स्कीम ए में देखेंगे आपका ए बी एक्स, मतलब उसमें हम जो मान रहे हैं वो एक्स रुपया मान रहे हैं, एंड द मनी ऑफ स्कीम स्कीम बी, उसमें कितना मान रहा है बच्चे, 5 रुपीज। अब ध्यान रखिएगा, ये हो गया आपका, ठीक है ना। अब इसमें जो है हमने लेट कर लिया है, अब आपको क्या करना है, इसकी केस देखना है। उसके पहले आप ये लिख सकते हैं, वी नो, हम जानते हैं, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एस आई इक्वल में होता है पी आर टी अपॉन में क्या होता है बच्चे, 100। ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला यहाँ पर आपका यूज होने वाला है, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होगा बच्चे, पी आर टी अपॉन में कितना होगा बेटा, 100। यानी कहने का मतलब है इस फॉर्मूले पर ही हम आपको क्या करेंगे, इंटरेस्ट को देंगे। अब ध्यान देखिएगा, जो आपका केस फर्स्ट है बेटा, उस केस में क्या कह रहा है कि इन्हें जो मिलेगा वो देखिएगा स्कीम फर्स्ट में, ठीक है ना, कौन से, स्कीम फर्स्ट रेट ऑफ 8% पर एनम, मतलब कि 8% इनके मिलेगा, वो भी पर ईयर, ठीक है ना। उसके बाद स्कीम बी, कौन सा बच्चे, स्कीम बी रेट ऑफ 9% पर एनम। अब इन्हें जो मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटा, वो 9% मिलने वाला है, वो भी मतलब स्कीम बी में 9% होगा, स्कीम ए में कितना होगा बच्चे, 8%। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन दोनों स्कीम का जो टोटल ब्याज है इन्हें वो कितना मिलेगा, तो टोटल करके मिल रहा है। ध्यान देखिएगा, अगर हम बात करेंगे पहले वाले के लिए, तो देखिएगा पहला वाला क्या होगा, पी आर टी अपॉन में 100, ठीक है। दूसरा वाला भी रहेगा पी आर टी अपॉन में 100, तो पी आर टी अपॉन में 100, और टोटल इनको जो ब्याज मिल रही है वो कितना मिल रही है, 1860 में, ठीक ना। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर जो परसेंटेज है वो रेट हो जाएगा, टाइमिंग जो होगा 1 ईयर का होगा, लेकिन जो प्रिंसिपल होगा, यानी कहने का मतलब अमाउंट होगा, मेन अमाउंट, वो यक्स और वाई है, ठीक है। तब आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, पहले वाले के लिए क्या रहेगा, यक्स इंटू 8/1 अपॉन में 100, दूसरा रहेगा y इंटू 9/1 अपॉन में कितना बेटा, 100, और इक्वल में कितना रहेगा, 1860। अब आप देखिएगा ध्यान से, यहां से हम लोग इक्वेशन को क्रिएट करने वाले हैं। जब हम यहां से इक्वेशन को क्रिएट करेंगे तब ध्यान से देखिएगा बच्चे, नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा। देखिए, तो ऊपर जो रहेगा आपका 8x प्लस में 9y, और नीचे क्या होगा बच्चे, 100, और ये कितना रहेगा बच्चे, 860। अब आप ध्यान देखिएगा बेटा, यहां पर जो पीछे वाला क्वेश्चन था आपका, देखिए, अब आपको यहाँ पर ये जो नीचे का 100 है, इनका डिनोमिनेटर सेम है, जब इनका सेम होता है तो ऊपर वाला सम कर देना था, और इधर आके हम इसे क्या कर देंगे बेटा, मल्टीपल कर देंगे। जब आप इसे मल्टीपल करेंगे क्या होगा, 8x प्लस में 9y इक्वल में कितना बच्चे, यहाँ पर 2 जीरो आप ग्रोथ कर दीजिए, बाकी कुछ भी इसमें मल्टीपल में कोई चेंजेस नहीं होगा, और ये रहेगा आपका क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर केस नंबर सेकंड चलेगी, और केस नंबर सेकंड में आपको इंटरचेंज कर देना है, क्या कर देना है बच्चे, इंटरचेंज कर देना है। ध्यान देखिएगा, जब आप सेकंड वाले केस में इंटरचेंज करेंगे तब क्या होगा, यक्स इंटू 9/1 अपॉन में कितना बेटा,
100 और प्लस में, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा लिख दीजिए, नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लिखिएगा क्या, इंटरचेंज द, देखिएगा बेटा, इंटरचेंज लिखना था, इंच लिख रहे थे, देखिए इंटरचेंज द, इंटरचेंज द रेट, रेट को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इंटरचेंज कर दे रहे हैं। तो पहला वाला क्या होगा, यक्स इंटू 9 इंटू 1 अपॉन में बेटा 100, दूसरा क्या होगा प्लस में यक्स सॉरी वाई इंटू 8 इंटू 1 अपॉन में 100, और ये इन्हें 20 रुपया क्या करेगा बच्चे, ज्यादा देगा। अब यहाँ पर जो आपका कितना था बच्चे, आपका जो 1860 रुपए था यानी कि 1860, उसमें 20 रुपीज इन्हें क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। अब इन्हें 20 रुपीज ज्यादा मिलेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, 9x अपॉन में 100 प्लस में क्या 8y अपॉन में 100 इक्वल में क्या रहेगा बच्चे 1880। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको यहाँ पर लिखेंगे 9x प्लस 8y, और यहाँ पर जो दोनों जीरो है यहाँ पर आप मल्टीपल कर दीजिए, तब आपका यहाँ पर 2 जीरो ग्रोथ हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, और ये बनेगा इक्वेशन नंबर 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें आप जो है यहाँ पर एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये वाला है और ये वाला है। अब आप यहाँ पर 8 देख रहे होंगे और यहाँ पर कितना देख रहे हैं बेटा 9, तब ये जो 9 है फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीपल कर दीजिए, और जो फर्स्ट इक्वेशन में 8 है वो सेकंड इक्वेशन में मल्टीपल कर दीजिए। तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्टली करेंगे, देखिएगा ध्यान से। अब यहीं पर लिख दे रहे हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट मल्टीपल, ठीक है ना, मल्टीपल बाई कितने बच्चे 9, एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीपल बाई 8, मल्टीपल बाई कितना बच्चे 8। यहाँ पर हम लोग कितने का मल्टीपल करेंगे 8 का। अब आप ध्यान देखिएगा, तो जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है ये वाला, इसमें आप 9 का मल्टीपल करेंगे, 9 8 जा 72 यक्स, 9 9 जा 80 वाई 81 वाई, और यहाँ पर 9 का मल्टीपल करेंगे तब आपका कितना होगा। देखिए आपका 3 तो जीरो सेम रहेगा, इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया है। जब आप यहाँ 9 से करेंगे तो 9 6 जा कितना होगा बच्चे 54, 5 बचेगा, 9 8 जा 72, 5 करेंगे तो 7 बचेगा यानी कि 77, और 7 आपका कैरी होगा, तो 9 1 जा 9 और 7 ऐड कर देंगे तो कितना होगा बच्चे 16। अब आप ध्यान देखिएगा, यहाँ पर मैंने इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीपल कर दिया, अब इक्वेशन 2 में 8 का करिए, तो 8 9 जा कितना होगा 72 यक्स, प्लस में 8 8 8 जा कितना होगा बच्चे 64, 8 8 जा कितना होगा 64, और यहाँ पर भी 8 का मल्टीपल करेंगे तो आपका 3 जीरो तो सेम रहेगा, इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया है। लेकिन अगर 8 का मल्टीपल करेंगे 8 से, 8 8 जा कितना होगा बच्चे 64, 6 कैरी बचेगा, तो 8 8 जा कितना होगा बच्चे 64, उसमें 6 आप ऐड कर देंगे कितना होगा 70, अब उसमें से 7 आपका कैरी रहेगा, और यहाँ पर हम फिर से करेंगे 8 1 जा 8, और आपका जो 7 है 8 7 कितना होगा बच्चे 50, और यहाँ पर आपका ये बचेगा। अब आप यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशन यानी कि ये थर्ड रहेगा और ये फोर्थ रहेगा, अब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। क्या करिएगा बेटा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखेंगे यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ पर इन दोनों को आप घटा दीजिए, और ये कितना बचेगा बच्चे यहाँ पर 71, और यहाँ पर भी देखिए 3 जीरो तो आपके सेम आ रहे हैं, यहाँ 4 से गया तो ये भी जीरो हो गया, और ये कितना हो गया बच्चे 7, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर कितना होगा बच्चे, कहने का मतलब ये है ये आपका कितना होगा बच्चे नीचे 70 आपकी डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। तो 17 से 17 कैंसिल हो गया, आपके ये 4 जीरो है तो चारों जीरो रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर 10,000 रुपये मिलेगा। ये बी वाला कितना है, स्कीम बी है ना, स्कीम बी में वाई में यानी ये 10,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। कौन इन्वेस्ट कर रहा है, देते इन्वेस्ट करेंगे। अब ध्यान देखिएगा, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू को क्या करेंगे बेटा पुट करेंगे। तो अब आप ध्यान देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट ये रहा आपका, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है 8x और प्लस में 9y था, 9y में 10,000 का आप मल्टीपल कर देंगे, और यहाँ पर क्या रहेगा बच्चे 10,000 का मल्टीपल, और यहाँ पर इक्वल में कितना है बच्चे 18, उसके बाद 6,000 ये रहेगा। अब आप ध्यान देखिएगा, इस साइड ले जाकर इन दोनों को मल्टीपल करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि 80x इक्वल में 80 और 6,000 माइनस कर देना है इन दोनों का, तो कितना होगा बच्चे 90,000। जब 90,000 को आप माइनस करेंगे, यहाँ थोड़ा सा और देखिएगा बेटा, देखिए तो 8x इक्वल, अब इन दोनों को आप घटाएंगे तो कितना होगा 96,000 बचने वाला है। कितना बचने वाला है 96,000।
तो यक्स इक्वल में होगा 96,000 अपॉन में कितने बच्चे 8, 8 वन जा 8 और 8 टू जा 60 और ये 3 आपका जीरो रहेगा, तो यक्स की जो वैल्यू आएगी वो 12,000 आने वाली है। कहने का मतलब ये है जो दीप्ति है उनके पास पैसा जितना भी था वो सब के सब इन्वेस्ट कर दी, और जो आपका स्कीम ए है उसमें 12,000 रुपए लगा देती हैं, और जो आपकी स्कीम बी है उसमें कितना लगाती हैं बच्चे, सॉरी स्कीम ए में 12,000, स्कीम बी में कितना लगाती हैं बच्चे 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर देती हैं। वाई की जो वैल्यू आई है वो स्कीम बी है, ठीक है ना। इस तरह से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखिएगा आपके दो क्वेश्चन हो गए और दोनों एकदम लेवल के क्वेश्चन थे। अब देखिएगा बेटा थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लेकर चलते हैं, उसके बाद फिर से लेकर आएंगे आपको क्वेश्चन पे, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन इजी करा दें क्योंकि इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपके बड़े बड़े हैं। चलिए यही देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है वाला, कर लेंगे। देखिएगा लिखा हुआ है क्या, द कॉस्ट ऑफ 4 पेन और 4 पेंसिल वो कितना का मिल रहा है बच्चे 100 रुपए का। अब वो कह रहा है 3 टाइम द कॉस्ट ऑफ पेन इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ पेंसिल। अब ध्यान देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या बेटा सोल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे क्या बच्चे सोल्यूशन, और इस सोल्यूशन में आप ध्यान देखिएगा अब आपका स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस सोल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन, उसे क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ पेन बी यक्स, यानी कि यक्स रुपये मान लेंगे, ठीक ना। एंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, तो जब पेंसिल का मानेंगे तो वो कितना होगा बी, ये कितना रहेगा बच्चे वाई रुपी, कितना रहेगा बेटा वाई रुपी। अब यहाँ पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये फर्स्ट केस में क्या कह रहा है कि आपके जो 4 पेंसिल है वो कितने पेंसिल, सॉरी 4 पेन 4 पेंसिल वो कितने का है 100 रुपए के, यानी 4x 4y इक्वल में कितना होगा बच्चे 100। अब यहाँ से 4 आप कॉमन कर लीजिए x प्लस में y और इक्वल में क्या रहेगा बच्चे 100। अब 4 से कैंसिल कर दीजिए कितना होगा बच्चे आपका 24, और यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल में कितना रहेगा बच्चे 24, और ये रहेगा आपका क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कौन सा रहेगा बच्चे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नहीं तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसे रिमूव कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि अभी x की वैल्यू निकालना पड़ेगा वैसे भी। तो अब आपको जब यहाँ पर करना पड़ेगा x 25, यहाँ पर y को माइनस कर दीजिए, अब यहाँ पर इक्वेशन क्रिएट करिए वो भी फर्स्ट का, ठीक है ना। अब देखिएगा केस नंबर दूसरा क्या कह रहा है, जो आपका कॉस्ट है वो भी किसका पेन का, तो पेन का कॉस्ट कितना माना हमने यक्स माना है, ठीक है ना। वो कितना टाइम है 3 टाइम है, वाई मतलब जो है आपकी कौन सी पेंसिल, मतलब पेंसिल का जो बॉक्स है, ठीक है ना, उससे 15 रुपए क्या है ये ज्यादा है। अब आप यहाँ पर देखिएगा दूसरा आपको इक्वेशन मिल जाने वाला है। जब बात करेंगे यहाँ पे तो यक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कहने का मतलब ये है यहीं पर लिख दीजिएगा क्या पुटिंग वैल्यू यक्स, मतलब यक्स की हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखिए यक्स की वैल्यू क्या है 25y, 25 माइनस का y इक्वल में क्या है बच्चे y प्लस का 50। अब ध्यान देखिएगा इन दोनों का मल्टीपल करेंगे 75 आएगा, और 3 से करेंगे तो 3y, और ये y होगा प्लस में कितना होगा बेटा 50। अब आप ध्यान देखिएगा अब आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला उस साइड लेकर चले जाइए और इधर लेकर चले आइए, यानी कि 75 माइनस का 50, और ये है y प्लस में 3y, क्योंकि इस साइड में माइनस था तो उस साइड में क्या होगा बच्चे प्लस होगा। इन दोनों को आप घटा दीजिए 5 5 0 हो गया, 7 में से 1 जाएगा तो 6 होगा, और यहाँ बचेगा कितना बच्चे 4। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू आएगी 60 अपॉन में 4, और ये कितना होगा 4 1 जा 4, और ये कितना होगा 4 5 जा कितना बच्चे बच्चे 20। यानी कहने का मतलब ये है y की जो वैल्यू आएगी वो 15 रुपए आएगी, कितना रुपए आएगी 15 रुपए, यानी कि 50 रुपीज। अब दूसरा देखिएगा y की जो वैल्यू आई है यहीं पर इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है ना, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू को पुट करिएगा बेटा, तब क्या होगा x इक्वल में 50 माइनस का, अब आप 50 कर देंगे तो ये तो घट जाएगा, सॉरी 25 है, कितना बच्चे 25 माइनस का 50, और ये कितना होगा x की जो वैल्यू आएगी वो 10 रुपए। यानी कहने का मतलब ये है जो आपका पेन का बॉक्स है वो 10 रुपए का था, और पेंसिल का बॉक्स कितने रुपए का था बच्चे, पेंसिल का बॉक्स जो है 15 रुपए का था, ठीक है ना। इस तरह से हमने क्या किया इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब देखिएगा ध्यान से, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी अलजेब्रा से रिलेटेड है, इसको भी कर सकते हैं, ये नॉर्मल है। चलिए थोड़ा लेवल का क्वेश्चन लेते हैं बेटा, एक मिनट।
चलिए ये क्वेश्चन है आपके लेवल का, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। इसमें कह रहा है आ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट ऑफ हाफ फुल फेयर, मतलब कि जो पूरा टिकट मिल रहा है, जैसे मान लीजिए 100 रुपए का एक टिकट है, तो अगर हाफ टिकट ले रहे हैं तो पैसा आधा लगेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब दूसरा टिकट कितने का मिलेगा, 50 रुपए का। फिर अगर फुल टिकट 100 रुपए का है तो आधा टिकट कितने का मिलेगा, 50 रुपए का। लेकिन उसमें एक चार्ज है जो फिक्स है, वो है क्या, रिजर्वेशन चार्ज, ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें जो रिजर्वेशन चार्ज है वो आपका फिक्स है। अब आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, जैसे कह रहा है पहला वाला, कह रहा है एक रेलवे, मतलब एक रेलवे है। अब कह रहा हाफ टिकट कॉस्ट, मतलब जो आधा टिकट का कॉस्ट है फुल टिकट का क्या होगा बच्चे, आधा होगा, जाहिर सी बात है। बट लेकिन रिजर्वेशन चार्ज आर द सेम, लेकिन चाहे टिकट आज आप आधा लीजिए या पूरा लीजिए, लेकिन उसमें जो फिक्स चार्ज है वो रहेगा, किसका, रिजर्वेशन का, ठीक है ना। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा समझाएंगे और लिखते भी चलेंगे, ध्यान देखिएगा बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट, ठीक ना, लेट द लेट द फुल टिकट चार्ज, ठीक ना, या फिर ये कह सकते हैं लेट द फुल टिकट चार्ज, ठीक है, फुल टिकट चार्ज। अगर हम बात करेंगे फुल टिकट चार्ज की, तब आपने कितना माना, ₹1, ठीक है ना। एंड एंड द रिजर्वेशन चार्ज, कितना बच्चे, रिजर्वेशन चार्ज। जब बात करेंगे हम रिजर्वेशन चार्ज की, तो ये आपका फिक्स होगा, वो है क्या बच्चे, ₹22, ये आपका फिक्स है। अब ये कह रहा है, ये मैंने लेट किया। अब केस नंबर फर्स्ट देखिएगा, वन रिजर्व, मतलब एक फुल टिकट रिजर्व कराया जा रहा है, ठीक ना। फर्स्ट टिकट फ्रॉम द स्टेशन ए से बी, एक स्टेशन ए से बी जाना है, तो वहां पर जो उसका पहला चार्ज है फुल टिकट का वो कितना है, 25 और 30, कहने का मतलब ये है 2530। अब ध्यान देखिएगा, केस नंबर फर्स्ट में कह रहा है, मान लीजिए फुल टिकट के लिए हम कहते हैं इसको, कैसा टिकट रहेगा बच्चे, फुल टिकट चार्ज ना, फुल टिकट चार्ज। जब बात करेंगे फुल टिकट चार्ज की, तब आप ध्यान दीजिएगा, ये तो फुल टिकट हो गया, लेकिन इसमें जो फिक्स चार्ज है मैंने वाई लिया था, और ये कितने का मिल रहा है बच्चे, ये मिल रहा है आपका कितना, 2530 का। और ये रहेगा आपका क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या रहेगा बच्चे आपका, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब बात करेंगे इसमें इक्वेशन नंबर सेकंड की, तब कह रहा है आल्सो, उसी के आगे वन रिजर्व, मतलब वन रिजर्वेशन रहेगा, फर्स्ट क्लास टिकट रहेगा, एंड उसके साथ आपका एक हाफ टिकट रहेगा, मतलब एक आधा टिकट भी लेना है। तो कह रहा है वो कितना रुपए पे करेगा बच्चे, 3800, कितना बच्चे, 10। अब देखिएगा, मतलब फुल टिकट, यानी ये केस नंबर 2 है, अब ध्यान दीजिएगा, फुल टिकट, फुल टिकट एंड हाफ टिकट, एंड हाफ हाफ टिकट चार्ज, ठीक ना, हाफ टिकट। अब ध्यान दीजिएगा ये कितना दे रहा है, 3810। अब ध्यान सुनिएगा हमारी बात, तो पहले आपका जो है यक्स रहा वो तो फिक्स, इसके साथ चार्ज रहेगा, तो एक टिकट तो आपका ये फिक्स हुआ। दूसरा टिकट आधा लेना है तो ये हो गया, लेकिन उसके साथ आपका जो रिजर्वेशन चार्ज है वो फिक्स रहेगा, वो होगा कितना, 8000, सॉरी 3800, कितना बच्चे, 10। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप इन्हें देखिए, यक्स को यक्स के साथ और वाई को वाई के साथ ऐड कर दीजिए। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये होगा 2y, और इन दोनों को ऐड करेंगे, आप एलसीएम लेकर ऐड करेंगे, यहाँ होगा 2x, और ये कितना होगा, मतलब कि ये बनेगा आपका क्या, 3x/2 प्लस में 2y इक्वल में कितना बच्चे, 3810, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने ऐड कर लिया। अब ध्यान सुनिएगा हमारी बात, यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 का मल्टीपल और यहाँ पर 3 का, यहाँ 3x होगा, 2 2 जा 4y, और यहाँ पर जो नीचे रहेगा 2 रहेगा, और ये कितना होगा, 3810। अब आपको यहाँ पर 2 का क्या करना है बेटा, मल्टीपल कर देंगे, तब बनेगा आपका क्या, 3x प्लस में 4y इक्वल में 2 से आप करिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, यहाँ पर कितना आएगा 7, और ये रहेगा 0, और ये रहेगा इक्वेशन नंबर आपका क्या बेटा, 2। अब आप ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे, तो जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है, अगर यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर x है, अगर इसमें हम 3 का मल्टीपल कर दे, कितने का मल्टीपल कर दें बच्चे, 3 का। अब आप ध्यान दीजिएगा, लिखोगे क्या, इन इक्वेशन फर्स्ट मल्टीपल बाई, क्या बच्चे, मल्टीपल बाई, कितने का मल्टीपल करेंगे बच्चे, 3 का। अब आप 3 का मल्टीपल कर दीजिए, जब आप इसमें 3 का मल्टीपल करेंगे तब ये बनेगा 3x प्लस में 3y, और यहाँ पर जो बनेगा 3 का मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 0, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, और ये रहेगा 3 2 जा 6, यानी यहाँ पर 1 कैरी, यानी कि 7, और ये बनेगा आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपको कुछ नहीं करना है,
जो इक्वेशन सेकंड है और क्या है बच्चे थर्ड, इन दोनों को आपस में आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यानी कहने का मतलब ये है, देखिएगा बेटा, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड आर सब्ट्रैक्ट। अब आपको इसे कुछ नहीं करना बच्चे, दोनों को आप उठा के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप दोनों को उठा के सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ध्यान देखिएगा बच्चे, क्या रहेगा आपका, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, लिखा जाएगा आपका कितना बच्चे, 3x प्लस में 4y इक्वल में कितना बच्चे 7620, यानी कि 3x प्लस में 4y इक्वल में क्या रहेगा 7620। दूसरा था 3x और प्लस में क्या था बच्चे 3y इक्वल में क्या रहेगा बच्चे, देखिएगा ध्यान से, इक्वल में क्या रहेगा बच्चे 6x प्लस में 3y और यहाँ पर कितना है 7590। अब ध्यान देखिएगा, यहाँ पर रहेगा क्या 7590। अब आप इन्हें कुछ मत करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तब यहाँ पर बचेगा y इक्वल में कितना बच्चे, यहाँ पर जीरो तो रहेगा ही और यहाँ पर कैरी होगा तो यहाँ बचेगा 3, यानी y की जो वैल्यू मिलने वाली है वो 30 यानी कि 30 मिलेगी, यानी कि जो फिक्स चार्ज होगा वो 30 रुपीज होगा, ठीक है ना। उसके बाद किसी भी इक्वेशन में उठा के वैल्यू रख दीजिए, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन, इन पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन टू। अब टू में पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ पर इक्वेशन टू आपका क्या था बच्चे, देखिएगा ध्यान से, तो रहेगा आपका क्या 3x प्लस में 4 इंटू में y जहां पर है ये देख रहे हैं y ना, वहां पे कितना रखना बच्चे 30 इक्वल में कितना 7620। अब आपको यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर रहेगा आपका क्या 3x, क्या रहेगा बेटा 3x और ये 4 3 जा कितना होगा 12। अब यहाँ 4 3 जा 12 इक्वल में क्या, यहाँ पर रहेगा 7620। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस साइड में ले जाके उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब आप उस साइड में ले जाके इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा क्या, यानी कि 7500, ठीक है ना। देखिए जीरो से जीरो, दो से दो और पांच, छह में एक जाएगा तो कितना होगा बच्चे 5। अब आप देखिएगा ध्यान से, अब आपको ये जो थ्री है यहाँ मल्टीपल था, ये नीचे डिवाइड करेगा और यहाँ पर जब नीचे डिवाइड करेगा तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी बच्चे 24। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी एक फुल टिकट ले रहा है तो उसमें कितने का है बच्चे, वो है आपका 2500 रुपए का, ठीक है ना। अभी 2500 रुपए का था, जो 30 रुपया था वो फिक्स चार्ज था, ठीक है ना। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा लेकर चलते हैं, एक अलग टाइप का ही क्वेश्चन लेंगे। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन रहेगा आपका डिजिट से रिलेटेड रहेगा, देखिएगा। अभी ये क्वेश्चन आपको प्रॉफिट और लॉस पर बेस्ड कराएंगे, ठीक है ना। किस पे कराएंगे बच्चे, प्रॉफिट और लॉस पर बेस्ड, देखिएगा ध्यान से। अब आपको क्या कह रहा है कि आर टू डिजिट नंबर, ध्यान सुनिएगा हमारी बात, क्या बच्चे आर टू डिजिट नंबर, अगर हम बात करेंगे इसमें दो डिजिट का नंबर है, ठीक है ना। ध्यान देखिएगा, कह रहा है आर टू डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाई आइदर मल्टीपल द सम ऑफ टू डिजिट बाई, देखिए एक चीज समझिए, यहाँ पर लिखेंगे पहले क्या सोल्यूशन, जब भी दो डिजिट कहेगा बेटा ध्यान सुनिएगा हमारी बात, और डिजिट पर बेस्ड भी क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आ चुका है। जब भी दो डिजिट कहेगा, जैसे हम आपसे कहें आप ये लिखे 12, अगर आपको इसे हम कहें अलग अलग लिखोगे तो क्या 1 + 2 लिखोगे तो ये तो 3 बन जाने वाला है कि नहीं है। अब आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं क्या 10 प्लस में 2, तभी तो ये 12 बनेगा। तो यहाँ पर जो भी नंबर आता है वंस और टेंस में आता है, तो कहने का मतलब जब दो नंबर की बात करेगा और कहेगा आपको लेट करना है, ठीक है ना। जब आपको कहेगा नंबर है वो भी दो, मतलब 2 डिजिट का नंबर है और आपको लेट करना है, तब आप हमेशा ऐसे करेंगे, यानी लेट द टू डिजिट नंबर, लेट द टू डिजिट नंबर। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर दो डिजिट का नंबर, टू डिजिट नंबर, तब वो आप ध्यान देखिएगा तो क्या रहेगा बच्चे, दो डिजिट का जो नंबर होगा उसे हम करेंगे क्या 10x प्लस में y, ये रहेगा आपका क्या नंबर रहेगा, ठीक है ना। अब ये कह रहा है a two digit number is obtained by either multiple the sum of digit by 8 and then subtract 5, और ये कुछ हमको गलत लग रहा है बेटा,
इसमें कुछ क्या गलत हो गया? क्वेश्चन एकदम राइट है बेटा, ध्यान से देखिएगा। आर टू डिजिट नंबर ना, ध्यान सुनिएगा। पहले यहाँ पर ये नंबर आपको ऐसे लेट करना है, उसके बाद आपको लेना है क्या, आपको रखना पड़ेगा लेट द फर्स्ट नंबर, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर इज यक्स एंड सेकंड नंबर इज वाई, सेकंड नंबर इज वाई, ठीक है ना, सेकंड नंबर इज वाई। अब आप ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट नंबर यक्स है, सेकंड नंबर क्या है बच्चे, वाई। अब आप यहाँ पर इसके क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है इनका जो सम है, मतलब इन्हें जोड़ दीजिए। कहने का मतलब है दोनों नंबर को ऐड करिए फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग। देखिएगा फर्स्ट केस में क्या कर रहा है, यक्स प्लस वाई, ये आपको क्या करेगा बच्चे, मल्टीपल। देखिए अब आप ध्यान दीजिएगा, जब नंबर को सम किया जाता है मल्टीपल हो जाएगा कितने का बच्चे, 8 का। अब यहाँ पर 8 का मल्टीपल हो जाएगा। अब देखिएगा आगे कह रहा है सब्ट्रैक्ट 5, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5, तब वो आपका नंबर मिलेगा जिसको आपने लेट किया, यानी कि 10x प्लस में y। अब आप यहाँ से एक इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि 8x होगा प्लस में 8y होगा, और यहाँ माइनस में कितना बच्चे 5, इक्वल में 10x प्लस में y। अब आप ध्यान सुनिएगा हमारी बात, अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना बेटा, सबसे पहले 8x आपका रहेगा, इस साइड से इसे लाइए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि 10x प्लस में 8y, और इधर y लेकर आइए तो माइनस y, और ये माइनस से उस साइड में क्या होगा बच्चे, प्लस में होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को आप घटाइए, माइनस का 2x, और इन दोनों को करेंगे तो क्या होगा, प्लस का 7y, इक्वल में क्या है बच्चे 5। अब आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर इसे क्या कर देंगे बच्चे, फर्स्ट कर देंगे, इसे इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे बच्चे, फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन में कह रहा है और देखिएगा मल्टीपल द डिफरेंस ऑफ डिजिट इन बाय कितना बच्चे 16, मतलब जो डिजिट है उसका डिफरेंस, यानी कि x माइनस वाई वो मल्टीपल होगा बच्चे कितने का, 16 का, यानी केस नंबर ये कौन सा होगा आपका 2। अब कह रहा है कि जो डिफरेंस होगा उसका जो मल्टीपल होगा बच्चे 16 का, एंड देन एडिंग 3, और इसमें 3 क्या करेंगे बच्चे, ऐड कर देंगे, तो ये बनेगा नंबर यानी 10x प्लस में y। जब आप इस तरह से करेंगे तब आप यहाँ पर देखिएगा ये बनेगा क्या, 16x माइनस का 16y, और प्लस में कितना बच्चे 3, और यहाँ पर रहेगा क्या बच्चे आपका 10x प्लस में क्या बेटा y। अब आपको कुछ नहीं करना, इस साइड में लाकर इसे सब्ट्रैक्ट करिए, कितना होगा, माइनस का 10x माइनस का 60y रहेगा, अब ये प्लस का इधर क्या होगा बच्चे माइनस, इक्वल में क्या रहेगा माइनस का 3। अब ध्यान देखिएगा, अब आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 6x, और इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, क्या होगा माइनस का 75 इक्वल में क्या है माइनस का 3, और ये रहेगा आपका क्या है इक्वेशन नंबर 2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर आपका 2 है और यहाँ पे 6 है। अब आपको यहाँ पे 6 लाने के लिए आपको 3 का मल्टीपल करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं करना है, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीपल बाई 3, मल्टीपल बाई 3। अब आप यहाँ पे 3 का क्या करेंगे बच्चे, मल्टीपल कर देंगे। जब आप 3 का मल्टीपल करेंगे तो 3 2 जा क्या होगा बच्चे 6, और यहाँ पर 3 से 1 जा कितना होगा 21y, और यहाँ पर भी 3 का मल्टीपल करेंगे, 3 5 जा 50, और ये बनेगा आपका क्या इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या बनेगा बच्चे, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपको कुछ नहीं करना, जो आपका सेकंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन है इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को क्या कर दीजिए बच्चे, ऐड कर दीजिए। तब देखिएगा ध्यान से, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड आर ऐड, इन दोनों को हम क्या करेंगे बच्चे, ऐड कर देंगे। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तब ध्यान से देखिएगा, तो आप इक्वेशन लिखिएगा, इक्वेशन क्या बच्चे देखिएगा 6x माइनस 17y इक्वल में क्या है माइनस का 3। देखिएगा ध्यान से, 6x माइनस का 17y इक्वल में क्या है माइनस का कितना बेटा, माइनस का कितना बच्चे 3, माइनस का 3 है बेटा, माइनस का 3। उसके बाद दूसरा क्या था -6y, ठीक है ना, दूसरा क्या बच्चे माइनस का 6y। कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन ही गायब हो गया क्या बेटा, देखिएगा कितना बच्चे -6x प्लस में कितना है 20y, देखिएगा 21y, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 6 प्लस में क्या है 21 का y, इक्वल में क्या बच्चे 15, यही तो था, इक्वल में क्या बच्चे 15, इक्वल में क्या बच्चे 15। अब आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को आपको ऐड कर देना है, इन दोनों को आपको क्या करना बच्चे, ऐड कर देना है। देखिए ये दोनों आपका कैंसिल आउट हो गया, जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये बनेगा क्या 4, और यहाँ पर जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो कितना होगा बच्चे 12, क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में है तो दो लोग घट जाते हैं, ठीक है ना,
जब दोनों घट जाते हैं तब यहाँ पर देखिएगा 12 का 4 से मल्टीपल डिवाइड करेंगे कितना होगा 3 टाइम, यानी कि जो y की वैल्यू मिलने वाली है वो 3 मिलेगी। y की वैल्यू कितना मिलेगी बच्चे 3। अब आपको कुछ नहीं करना है, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 2 3 किसी में कर दीजिए, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 2, यानी 2 इक्वेशन में आपको इस वैल्यू को क्या करना बच्चे पुट कर देना है। जब आप वैल्यू को पुट करेंगे तब होगा आपका क्या 6 एक्स प्लस में सॉरी माइनस में 17। अब y की जगह पे आपको कितना पुट करना बच्चे 3। जब आप यहाँ पे 3 पुट कर देंगे तब कितना बच्चे माइनस का 3, ठीक है ना, माइनस का 3। अब आपका रहेगा 6x, इन दोनों का करिए कितना होगा बच्चे 51 और ये माइनस का 3। अब आपको कुछ नहीं करना, ये चीज ले जाके इधर आपको जोड़ देना है, यानी कि प्लस कर देंगे। तो जब आप इसे ऐड करेंगे कितना होगा बच्चे 48, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए ये घट गया। अब आप इसे डिवाइड कर देंगे 48 अपॉन में 6, तो ये कितना होगा 6 8 जा 48, यानी कि कितना आएगा बच्चे 8 आने वाला है। कितना आने वाला है बच्चे x की वैल्यू जो आएगी वो 8 आएगी। इस तरह से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा रिपीट करके देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए, अगर कहीं नहीं आया होगा तो। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में आ भी चुका है, ठीक है ना। चलिएगा ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये क्वेश्चन रहा लेवल का आपका। देखिएगा लिखा है एक शॉपकीपर है, ठीक है ना, जो कि साड़ी को बेचता है, ठीक है ना। एक शॉपकीपर है, अब वो साड़ी बेचता है 8% के प्रॉफिट पे, स्वेटर बेचता है 10% के लॉस पे, यानी कि डिस्काउंट छूट देगा, ठीक ना। अब कह रहा है देयर बाय गेटिंग सम, मतलब इनका जो सम मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 1008। मतलब कि अगर वो 8% की प्रॉफिट पे क्या बेचेगा साड़ी को, और 10% के लॉस पे क्या बेचेगा बच्चे स्वेटर को, तब उसे कितना मिल रहा है 1008 रुपए। लेकिन कह रहा इफ ही सोल्ड, अब उसे सारी जो है 10% का प्रॉफिट दे, लेकिन स्वेटर जो है उसे 8% का क्या दे बच्चे डिस्काउंट दे, तब उसे जो पैसे मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, तो मिल रहा है बच्चे कितना 1028। फाइंड द कॉस्ट ऑफ साड़ी एंड द लीस्ट प्राइस ऑफ क्या बच्चे स्वेटर, यानी कि आपको प्राइस फाइंड करना है साड़ी के और स्वेटर के कि वो कितने में बेचेगा, ठीक है ना। अब ध्यान सुनिएगा हमारी बात। अब आपको सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर बेटा, सोल्यूशन। अब आपको यहाँ पर लेट भी करना है, ठीक ना, लेट द कॉस्ट ऑफ साड़ी ना, कॉस्ट ऑफ साड़ी। अब ध्यान देखिएगा कॉस्ट ऑफ साड़ी वो कितना है x रुपी, एंड कॉस्ट ऑफ साड़ी x रुपी एंड कॉस्ट ऑफ स्वेटर क्या बच्चे कॉस्ट ऑफ स्वेटर। अब ध्यान दीजिएगा जब कॉस्ट ऑफ स्वेटर की बात करेंगे तब कितना रहेगा बच्चे 22 रुपये, ठीक ना। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस ना, केस नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखिएगा ध्यान से, तो फर्स्ट अकॉर्डिंग केस में क्या होगा कि आपको जो स्वेटर मिल रहा है, जैसे कहीं पर भी होता है मेन जो होता है वो 100% होता है, किसी को प्रॉफिट भी दिया जाता है तो 100% के ऊपर दिया जाएगा, और किसी को लॉस भी किया जाएगा तो 100% के नीचे। अब हमारी बात को ध्यान सुनिएगा, कुछ चीजें यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बेटा, नहीं तो आने वाला नहीं है। कह रहा है कि 8% इन्हें प्रॉफिट होगा, तो पहले परसेंटेज कितना था बच्चे 100, अब उसमें 8% का इन्हें प्रॉफिट होगा तो प्लस के साथ दिखा देना है, ठीक है ना। 8% का क्या हुआ इन्हें लाभ होगा ना, और कितने पे यक्स यानी कि साड़ी पर। दूसरा क्या है बच्चे इनका क्या रहेगा स्वेटर रहेगा। अब वो 100% में से 10% उसे डिस्काउंट दे रहे हैं, जब उसे डिस्काउंट देंगे तब इन्हें ₹y के बेचना है, और इसका जो टोटल चार्ज है वह है 1008, ठीक है। अब आप इसे जब करेंगे तो ये कितना होगा 108, और ये अभी परसेंटेज में है, किसमें बेटा परसेंटेज में। जब आप इसे परसेंटेज को भी देखिएगा ध्यान से, कुछ चीजें आपको सिखाएंगे यहाँ पे, इन दोनों को आप घटा दीजिए, कितना होगा बच्चे 90, कितना होगा बेटा 90%, और ये कितना होगा बच्चे 1008। अब आपको जब परसेंटेज हटाना होता है तब आप 100 का डिवाइड कर दीजिए, तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो 1.08 यक्स प्लस में यहाँ पर होगा 0.9 वाई, और यहाँ कितना होगा 1008, और ये बनेगा आपका क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या बनेगा बच्चे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब केस नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है ना, केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में क्या कह रहा है ध्यान देखिएगा, जो आपकी साड़ी है उसे 10% लाभ देगा, यानी कहने का मतलब 10% का प्रॉफिट होगा। देखिएगा 10% क्या बेटा प्रॉफिट, स्वेटर पे जो है 8% का क्या बच्चे डिस्काउंट है, तो कहने का मतलब ये बनेगा आपका 100 में से 8% आपका डिस्काउंट देगा, किस पे देगा बच्चे स्वेटर पे। अब ये कितने का मिल रहा है तो 1028। अब देखिएगा बच्चे जब आप इसे करेंगे कितना होगा 110, यानी कि कहने का मतलब ये है 10% का इस पे प्रॉफिट भी तो है,
तो ये यक्स के साथ रहेगा और ये कितना होगा जब आप इसे करेंगे 92, और ये रहेगा परसेंटेज में क्या बच्चे वाई इक्वल में कितना 1028। अब ध्यान सुनिएगा हमारी बात, जब आपको परसेंटेज को हटा देना है, जब आपको परसेंटेज को क्या करना है बच्चे हटा देना है, तब यहाँ पर 100 का डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 1.1 यक्स, प्लस में ये क्या होगा बच्चे 0.92 वाई, और यहाँ पर क्या होगा बच्चे 1028, और ये रहेगा आपका क्या इक्वेशन नंबर 2। क्या रहेगा बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अगर हमें एलिमिनेशन लगाना हो तो इन दोनों में देखिएगा ध्यान से, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर ये 1.1 का मल्टीपल इसमें कर दें और इस वाले में 1.08 का मल्टीपल कर दें। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, नहीं तो रॉन्ग कर सकते हैं। देखिएगा मल्टीपल बाई ना इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट मल्टीपल बाई मल्टीपल मल्टीपल बाई कितने का करेंगे बच्चे 1.1, एंड इक्वेशन 2 मल्टीपल बाई क्या बच्चे मल्टीपल बाई, अब कितने का करेंगे बच्चे 1.08। ठीक है ना, ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको पॉइंट से ही आपको दिक्कत हो सकती है, बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ध्यान से देखिएगा, जब आपके फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर मल्टीपल करेंगे कितना बच्चे 1.1 का, कितना करेंगे बच्चे 1.1 का। देखिए पहले आप इक्वेशन को लिख लीजिए, इक्वेशन क्या है आपका, देखिएगा बच्चे यहाँ पर रहेगा क्या इक्वेशन 0.08, यहाँ पर आपको 11 का क्या करना है बच्चे मल्टीपल करना है, किसका 1.1 का, प्लस में यहाँ पर यक्स के साथ रहेगा। दूसरा देखिएगा बेटा, दूसरा क्या रहेगा आपका, दूसरा रहेगा आपका क्या बच्चे, यहाँ पर है 0.9, 0.9। अब आप देखिएगा जब आप लिखेंगे क्या 0.9 इंटू 1.1, और यहाँ रहेगा बच्चे वाई, और यहाँ पर रहेगा 1008, यहाँ पर मल्टीपल होगा 1.1 का। अब आप ध्यान देखिएगा, जब आप इससे करेंगे तो अब आप पॉइंट को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, 11 एट जा कितना होगा 88, और जीरो के साथ है वो रहेगा 11 वन जा 11। अब यहाँ पर 1 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, यानी कितना हो गया आपका, यानी 1.188। अब दूसरा देखिएगा, जब आप यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो 8 11 9 जा कितना होगा 99, 2 पॉइंट मतलब 2 डिजिट पहले क्या लगेगा पॉइंट, और यहाँ पर देखिएगा जब आप इसे करेंगे तो 8 11 8 जा कितना होगा 88, और ये आपका रहेगा 10, क्योंकि यहाँ पर जीरो की जगह पे कैरी आ जाएगा, यहाँ पर होगा कितना एक अंक पहले क्या लगेगा बच्चे डेसिमल, और ये रहेगा इक्वेशन नंबर आपका थर्ड। अब आप ध्यान देखिएगा, जो अब नेक्स्ट इक्वेशन था आपका पीछे वाला इक्वेशन नंबर 2, वो कितना है 1.1, प्लस में क्या बच्चे देखिएगा ध्यान से 1.1, इसमें मल्टीपल करना है 1.08 का, और ये एक्स के साथ रहेगा। दूसरा है 0.92, और यहाँ पर मल्टीपल होगा 1.08 का, ये रहेगा वाई का, और ये इस साइड में भी कितने का मल्टीपल करना है बच्चे 0.8 का, और ये रहेगा इक्वेशन नंबर आपका 4। ठीक है ना, ध्यान देखिएगा, अभी इक्वेशन 4 नहीं बनाएंगे, पहले मल्टीपल करना पड़ेगा, नहीं तो सब इस क्या हो जाएगा बेटा रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान देखिएगा, जब आप इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ये दोनों मल्टीपल ऊपर वाला सेम ही आएगा, कहने का मतलब है 1.188, और ये रहेगा कितना बच्चे यक्स, और जब इन दोनों का आप मल्टीपल करेंगे तब ध्यान देखिएगा आपका कितना आने वाला है 9.263 इंटू कितना बच्चे, देखिएगा बच्चे इन दोनों का आप मल्टीपल करते रहिए, जब आप इनका मल्टीपल करेंगे तब आपका बनेगा कितना, ये आएगा आपका 0.9936, और ये रहेगा बेटा कितना बच्चा आपका 5। जब आप इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 1110.24। देखिए हमें थोड़ा सा मैंने पहले से कैलकुलेशन किया है तो ये हमें याद है, इसलिए हम ऐसे आपको डायरेक्टली कर रहे हैं, लेकिन आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका यही आने वाला है, और ये रहेगा क्या बच्चे आपका इक्वेशन नंबर 4। अब आप ध्यान देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा हमें लग रहा है ये आपका मल्टीपल यहाँ पर जो होगा वो रहेगा 11 से करना था, यहाँ पर 11 रहेगा, देखिएगा ध्यान से। इक्वेशन नंबर आपका क्या बच्चे थर्ड एंड फोर्थ आर सब्ट्रैक्ट, मतलब इन दोनों को क्या करेंगे बच्चे सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तब देखिएगा आपका कितना आने वाला है। देखिए जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप लिखिएगा पहले ध्यान से 1.188, और यहाँ रहेगा यक्स, प्लस में क्या रहेगा आपका बच्चे रहेगा आपका क्या 99 0.9936 इक्वल में क्या रहेगा बच्चे 11 0.24। अब देखिए जब आप घटाएंगे ये वाला रहेगा 1.118 यक्स, प्लस में 99, और ये रहेगा बच्चे कितना 00 इक्वल में क्या रहेगा ये दोनों वाई के साथ है, यहाँ पर रहेगा बच्चे कितना 11 कितना है 0 पॉइंट कितना बच्चे
यहाँ पर 8.8 यहाँ पर 0 ले लीजिएगा। अब आप ध्यान रखिएगा, जब आप इन दोनों को घटा देंगे तो ये आपका क्या होगा, कट जाएगा। और इन्हें जब घटाएंगे और इन्हें देखिए, जब इन्हें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए दोनों जीरो के सामने कितना होगा 36, 9 सब कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 पॉइंट ये बचेगा आपका वाई के साथ। जब आप इन्हें करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा बच्चे, 4 बचेगा, और यहाँ पर भी 4 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, और 1 से 1 सब क्या हो गया बच्चे, 0। तो कहने का मतलब 1 पॉइंट कितना बचेगा, 4। अब आप ध्यान सुनिएगा हमारी बात, जब हम यहाँ पे y लेकर आएंगे तो 1.44, और यहाँ होगा 0.0036। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डेसिमल हटाइएगा, ध्यान सुनिए, यहाँ 4 डिजिट पहले डेसिमल है तो यहाँ 4 जीरो इक्वल कर दीजिए बस, ये नीचे का डेसिमल गायब। अब आपको यहाँ पर 2 डिजिट है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, 2 डिजिट का मल्टीपल। अब 2 डिजिट से 2 डिजिट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब y इक्वल में करेंगे तो 144, और ये डबल जीरो रहेगा, 36 से आप डिवाइड करिए तो 36 फोर जा कितना होता है बच्चे, 36 फोर जा होगा 144, और ये रहेगा आपका क्या, 00। यानी y की जो वैल्यू मिल रही है वो कितना मिल रही है बच्चे, 400 रुपए। यानी जो स्वेटर बिकेगा वो 400 रुपए में बिक जाएगा, ठीक है ना। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट को हम देखेंगे वो है कहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, तो फर्स्ट पीछे है बच्चे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहाँ है बेटा, तो ये रहा आपका, और इक्वेशन फर्स्ट में आपको वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना, वो भी ध्यान से देखिएगा बेटा। लिखेंगे क्या, ये रहेगा आपका 1.08 यक्स प्लस में क्या था बच्चे आपका, और इस साइड में रहेगा सर 9, 0.9 इंटू में क्या रहेगा, y की जो वैल्यू आएगी 400, इक्वल में क्या बचेगा उस साइड में 1008। देखिएगा ध्यान से, पीछे आपको दिखा देते हैं एक बार, यहाँ देखिए बेटा, देखिए ये रहा इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पर 0.9 था, जहाँ पर 400 का मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, और यही रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन। और अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। अब आपको कुछ नहीं करना, 1.08 यक्स, अब आप इधर मल्टीपल करेंगे, 9 फोर जा कितना होता है 36, और ये 0 रहेगा, और यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, और ये बनेगा कितना बच्चे, ये रहेगा आपका क्या 1000 कितना बच्चे 8। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस साइड जब इसे लेकर आएंगे सब्ट्रैक्ट कर देना है, जब आप उसे घटाएंगे तब आपको कितना बनेगा, ध्यान देखिएगा, तो यक्स इक्वल में आएगा 4648, कितना आएगा बच्चे, इन दोनों को आप घटाएंगे कितना आएगा 648, और यहाँ पर हमें डिवाइड कर देना है कितना बच्चे 1.08 से। अब आप यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ क्या बढ़ेगा बच्चे 0, और यहाँ पर जब आप इससे डायरेक्टली आप डिवाइड कर सकते हैं, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तब आपका कितना आएगा बच्चे 6 टाइम जाएगा, कितना टाइम जाएगा बच्चे 6 टाइम। देखिए 8 6 कितना होगा 48, और 1 6 1, ठीक है ना, इसीलिए हमने ऐसा कर दिया है। अब आपका कितना बचेगा 600 रुपए, यानी कि साड़ी जो मिल रही है वो 600 रुपए मिलेगी, लेकिन जो स्वेटर मिलेगा वो 400 रुपए मिलेगा। इस तरह से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखिएगा अभी बहुत सारे क्वेश्चन थे,